जैसे में बोलता है लेसन 4 है और लेसन 4 में हम लोग का अध्ययन करनी है कि जैन धर्म क्या होता है, बौद्ध धर्म क्या होती है, यानी कि धर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि धर्म क्या होती है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है। जब ये तमाम चीज़ हमें पता रहेगी तो एक बारीकी से समझ में आएगा कि रियलिटी में धर्म होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राचीन भारत में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म का अस्तित्व रहा है। प्राचीनतम समय में जो है बहुत सारे धर्म आए हैं, बौद्ध धर्म आए हैं, वैष्णव धर्म आए हैं, शैव धर्म आए हैं, ठीक है ना, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई धर्म, तमाम धर्म आए हैं। बार बार धर्म कहता हूँ तो धर्म का मतलब क्या होती है। धर्म का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग एक बेहतरीन ढंग से जानेंगे कि धर्म क्या होती है, ठीक है ना। तो धर्म का मतलब तो होता है कि सत्य की खोज करना, सत्य के मार्ग पर चलना। धर्म की स्थापना करने का मतलब होता है कि सत्य की मार्ग पर चलना, एक अच्छी राह पर चलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ के बारे में बताया गया है, आपको तो पता होगी। और सभी धर्मों में कुछ ना कुछ खास तो बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है ना। इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे धर्मों में कुछ ना कुछ खास विशेष अवश्य मिलती है और अच्छाइयाँ अवश्य मिलती है। उनमें से जो है सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ अवश्य मिलती है। फिर भी इनमें से प्रचार प्रसार की दृष्टि से बौद्ध धर्म सबसे आगे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रचार प्रसार की दृष्टि से देखा जाए तो अनेकों धर्म है भारत में, लेकिन अनेकों धर्मों में से सबसे जो आगे वाला धर्म है ना, सबसे जो आगे वाला धर्म है वह धर्म है हमारी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सबसे आगे रहा है। बौद्ध धर्म का मतलब होता है ज्ञान की खोज में चलना, ज्ञान की खोज करना, ज्ञान की तलाश करना। और आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म की जो तलाश करने वाली है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वह गौतम बुद्ध जी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कहते हैं क्या कि देखिए, चाहे गौतम बुद्ध का मध्य मार्ग हो या सम्राट अशोक का कनी या फिर कनी आदि प्रयास या धर्म अपनी कुछ विशेष प्रकार की अच्छाइयाँ के कारण भारत की सीमाएं को लांघ गया है। जो बौद्ध धर्म है ना, वो अच्छे तरीके से भारत की सीमाएं जो होती है एकदम पूरे तरीके से लांघ चुका है। एक अच्छा धर्म इसी को हम कहते भी हैं, ठीक है ना। कहते हैं क्या कि कुछ विशेष अच्छाइयाँ के कारण भारत की सीमाएं लांघ गया है। बौद्ध धर्म का एशियाई धर्म बन गया है। इस धर्म के विशाल साहित्य के विकास एवं सहायक तत्व बना है। फायान एवं यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाला हे इंसान, यात्रियों के राजकुमार कहे जाने वाला हे इंसान। ये भी बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास किया, ये भी बौद्ध धर्म की जानकारियाँ लिए और वो अपने देश में जाकर इस बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया है। जब ये तमाम चीज़ों भी समझ में आ जाती है तो इसी धर्म के बारे में एक बेहतरीन ढंग से हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और एक बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा कि जो धर्म है ना वो एक अलग धर्म होती है। ये जो धर्म होती है वो एक बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। इसके संस्थापक लोग बहुत ही एक अलग अंदाज में हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं क्या कि बौद्ध धर्म की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियाँ विरासतों में एक सांची का स्तूप आज न केवल भारत में अपितु समस्त विश्व इतिहास की एक प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। आपको पता होगा कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इतिहास में बौद्ध धर्म अपनी जगह बना लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलती है वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है भाई, ठीक है ना। स्तूप का मतलब क्या होता है? तो देखो, स्तूप कहने का मतलब होती है कि जब बहुत सारी बौद्ध भिक्षुओं जिसके
बौद्ध हो गए, भिक्षु हो गए, और इसी के साथ साथ जो है बौद्ध हो गए, भिक्षु हो गए, जब ये मरते थे तो उनकी कुछ यूज किए हुए वस्तुएं, प्रयोग किए हुए वस्तुएं उनको भूमि में गाड़ कर और उसके ऊपर जो है ना एक सीमेंट का या फिर एक ईंटे का जो है एक प्रतिमा तैयार किया जाता था भाई, ठीक है ना। और उसी प्रतिमा को जो है ना एक स्तूप नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ देखने के लिए मिलती है और उसी को हम स्तूप कहते हैं। स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनना। कहते हैं भारत से बाहर के देशों में तो बौद्ध धर्म आज तक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित हुआ है। जो बौद्ध धर्म होती है वो भारत देश में नहीं, उससे बाहर भी इस धर्म के बारे में बताया गया है, उसकी जानकारियाँ मिली है और वो जानकारियाँ आज के समय बहुत जगह पर दिया जा रहा है। आज यह धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसे एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया बौद्ध धर्म को इनके जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किससे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे ध्यान से समझना। बोलते हैं ना कि एक दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भी स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म लिखकर बौद्ध धर्म को एक नया आयाम दिया। एक दानवीर हैं जिसका नाम है हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर एक महान लेखक हैं जिन्होंने एक स्पिरिट बुद्धिज्म नामक एक किताब लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म को एक नया पहलू दिया, बौद्ध धर्म की जानकारियाँ के बारे में बताया, वो तमाम चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है ना। और यहाँ पर वो सारे के सारे चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और आगे ध्यान से समझना कि क्या है और क्या नहीं होती है। देखो कहते हैं कि अब हम लोग जो है इस अध्याय में बौद्ध धर्म के सहित वैदिक धर्म के बारे में भी जानेंगे और ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, अथर्ववेदों के बारे में भी हम जानकारियाँ हासिल करेंगे और जानकारियाँ लेंगे भी कि किस प्रकार से ये तमाम धर्म हमारे भारत देश में आया, किस प्रकार से ये धर्म की स्थापना हुई, वो तमाम जानकारियाँ हम लेने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगी। कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है, सबसे पहला है वैदिक धर्म। आपको पता होगी ना कि मनुस्मृति में कहा गया है, ठीक है। ये मनुस्मृति जो भारत के विधि का निर्माता कहा जाता है, भारत विधि के निर्माता कहा जाने वाला एक ग्रंथ है जिसका नाम मनुस्मृति है। इसके जो लेखक हैं वो मनु लिखे। मनुस्मृति में बहुत सारे अध्याय हैं। यही मनुस्मृति में बहुत सारे नारियों को अवहेलना, आलोचना करने के बारे में बताया गई है और इसमें जाति प्रथा के बारे में भी जानकारियाँ दी गई है, ठीक है ना। तो आगे ध्यान से समझना कि तमाम चीज़ की जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है जो एक होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं कि इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म की, वैदिक धर्म के बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो वैदिक धर्म की जानकारियाँ जो मिलती है वो मनुस्मृति का एक ग्रंथ है, जहाँ से कहा गया है कि धर्माना जिज्ञासमानाना परमाने प्रमाश्रुति। कहने का मतलब है जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उनके लिए प्रमाण वेदी है। जो धर्म को ज्ञान लेना चाहता है, जो धर्म के बारे में जानना चाहती है, उसके लिए जो ज्ञान होगी ना, वो ज्ञान पता है क्या है, तो वह वेद है। वेद से यदि तुम जानकारियाँ ले लोगे, जानकारियाँ अच्छी मिल जाएगी, तो एक अच्छा सिस्टम सुधर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो बताया गया है वह केस में, तो वह बताया गया है वेद में। वेद का मतलब क्या होती है? वेद का मतलब होती है ज्ञान, और वेद एक संस्कृत शब्द है, ठीक है ना। तो वेद में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को पता है। आगे चलते हैं। वैदिक धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक धर्म और दूसरा है उत्तर वैदिक धर्म। ऋग्वैदिक धर्म क्या होती है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई है और अतः यह काल ऋग्वैदिक काल कहलाता है।
ऋग्वैदिक कालीन धर्म में देवताओं की प्राधान्यता थी और इनमें अधिकांश देवता प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक थे। ये 3 श्रेणियां में विभाजित हैं जो हमें जरूरत होती है। कहते हैं कि पृथ्वीवासी देवता, देखो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें प्राकृतिक देवताओं को ही पूजा जाता था और इसमें जो बेहतरीन ढंग से एक देवता के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है पृथ्वीवासी देवता, जिसका नाम है अंतरिक्षवासी देवता, जिसका नाम है आकाशवासी देवता। कहते हैं कि पृथ्वीवासी देवता क्या होता है, पृथ्वीवासी देवता किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखो बोला जाता है ना कि पृथ्वीवासी देवता जो पृथ्वी पर रहते थे वो देवता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ये जैसे में सोम देवता हो गए, सोम देवता पृथ्वी पर ही रहते थे और पृथ्वी देवता हो गए जिसको धरती माँ भी कहते हैं, अग्नि देवता हो गए, ये आदि सब जो देवता है ना वो पृथ्वीवासी देवता है। और आगे चलते हैं, आगे बता जाता है अंतरिक्षवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता जिसमें इंद्र हैं, वायु हैं, रुद्र है, वरुण है, मारुति है, ये तमाम देवता जो है ना वो कहाँ आते हैं, वह आते हैं अंतरिक्षवासी देवता। लेकिन जो आकाशवासी देवता है, जो आकाश में रहा करते थे, वो कौन सी देवता है, तो वरुण है, वरुण मित्र है, सूर्य है आदि, ये तमाम देवता जो है ना आकाशवासी देवता है। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे। कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार एवं अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। यह है ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र है, 10,500 मंत्र है और 1028 सूक्त है जो एक मंत्र के बराबर ही होती है, ठीक है ना। और पता है आपको 10 मंडल है इसमें, ठीक है ना। वो 10 मंडल में से जो है ना भाई इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है, इसी में सोम देवता का उल्लेख मिलती है, ठीक है ना। इसी में जो है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुई है, ब्रह्मा जी के बाद से क्षत्रिय का जन्म, ब्रह्मा जी के जो जांग से जो है उनका जो जन्म हुआ है वह वैश्य का जन्म और ब्रह्मा जी के जो है पैर से शूद्र का जन्म होती है। देखो यहाँ पे 4 वर्णों के बारे में बताया गया है जो कहा जाता है कि ब्राह्मण के शरीर से ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पत्ति हुए हैं, ठीक है ना। और चारों का काम बांट दिया गया है। पहले के वेद में लिखा गया था कि जो काम होंगे ना, जो जाति होंगे, जो वर्ण होगी वो कर्म के आधार पर होगी, लेकिन अभी वाला जो वेद है वह केवल और केवल जन्म के आधार पे, अभी वाला जो जाति है वो केवल और केवल जन्म के आधार पर बताया गया है। जन्म के आधार पर हर किसी का जाति होती है, लेकिन पहले जो था कर्म के आधार पर जातियों को बांटा गया था, ठीक है ना। तो समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। कहता है क्या कि इसमें बताया जाता है कि इससे पता चलता है कि ऋग्वेद में 250 बार अग्नि, 250 बार इंद्र का प्रयोग किया गया है और अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है, वह है ऋग्वेद में, ठीक है ना। देखिए इसके मंत्रों का एक बड़ा भाग देवताओं की स्तुति है। देखो ऋग्वेद में ही देवताओं के बारे में उल्लेख मिलती है, बहुत सारे भगवानों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, वह मिलती है ऋग्वेद से। कहते हैं कि जो इंद्र है ना वो वर्षा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध हैं। जब वर्षा नहीं होती थी तो इंद्र भगवान को पूजा जाता था, इंद्र भगवान को मनाया जाता था। तूफान के लिए मारुति को पूजा जाता है और शक्ति के लिए, नैतिकता के लिए जो है वरुण देवता है, शक्ति के लिए पूजा जाती है क्योंकि तमाम शक्ति देती है, नैतिकता देती है और इससे ही बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ भी मिलती है। और है बच्चे जिसमें और क्या है भाई, वरुण समुद्र का प्रतिनिधि था, उसे ऋतस्य गोपा कहा गया और वरुण प्रतिनिधि था जिसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। आगे चलते हैं। कहते हैं क्या कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन उच्च कोटि का था। देखिए जब ऋग्वेद का समय था ना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, तो उस समय आर्यों की जिंदगी बसाया गया था। आर्य लोग ने एक अपनी सभ्यता को बसाया था, इसका नाम था
सभ्यता, वैदिक सभ्यता। यह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता भी थी, ठीक है ना, जो वेदों के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। तो उन्होंने जो है ऋग वैदिक कालीन में हुआ बहुत अच्छा जीवन जिया करते थे, उच्च कोटि का जीवन जिया करते थे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं और आगे क्या है उसके बारे में समझना। कहते हैं क्या कि ऋग वैदिक कालीन में आर्यों का धार्मिक जीवन उच्च कोटि का था, यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी। इसमें यज्ञ का भी वर्णन किया गया है और इसमें पशु बलि का भी वर्णन किया गया है। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी, और क्यों नहीं आएगा, अलग अंदाज में समझनी है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और आगे क्या है उसके बारे में समझना बच्चा, ठीक है। देखिए कहता है ना कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, उत्तर वैदिक काल होती क्या है और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अध्ययन करनी है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले बुआई को सबसे पहले है ना उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए कहा जाता है भाई उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या होती है उसके बारे में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए बोलता है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसी काल में एक उत्तर वैदिक धर्म में आया था। इसी में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी, ठीक है। यजुर्वेद आया, सामवेद आए, अथर्ववेद आया। ये तमाम वेद जो है ना, ये तमाम वेद जो है इसी वेद में आया है, ठीक है। इसी वेद में इसकी जानकारियाँ मिलती है और वो जानकारियाँ मिलती है उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई है। उत्तर वैदिक कालों में 3 वेदों की रचना हुई है और ये 3 वेद कौन कौन सी है मेरे भाई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। देखो भाई यहाँ पर बोला जाता है कि ऋग वैदिक कालीन देवताओं का स्थान सब त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया है। यानी कि जो पहले हम लोग प्राकृति देवता का पूजा करते थे, वह नेचर को हम लोग देवी देवता माना करते थे, वह अब जो है मूर्ति का रूप ले लिया है और उनका नाम भी है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जो है ना हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जो है हम क्या कर रहे हैं, इनका ही पूजा कर रहे हैं, इनकी मूर्तियों को बना रहे हैं और इनको ही पूजा पाठ में लगा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और आगे ध्यान से सुनना। कहते हैं क्या कि यजुर्वेद, देखो यजुर्वेद कौन सा वेद है, तो भाई इसमें पता है बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ संबंधी जो है ना मंत्रों का प्रयोग होता था भाई, ठीक है ना। तो एक यज्ञ, जितने भी यज्ञ होते थे उसमें एक मंत्र हुआ करता था, उसमें एक हवन हुआ करती थी और उसके नियमों का एक संग्रह, वहाँ पर एक मंत्र है। तो यज्ञों से संबंधित जो भी मंत्र बोला जाता था वो सभी का संग्रह जो है ना यजुर्वेद में है, ठीक है। जो पशु बलि देते हैं, प्रथा देते हैं, पशु बलि प्रथा, उसकी जो मंत्र भी है ना वो मंत्र किसमें है, तो वह मंत्र है हमारे भाई, वह मंत्र है हमारे किसमें है, तो यजुर्वेद में है। देखिए कहता है कि पुजारियों एवं ग्रंथों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय गाए जाने वाला जो मंत्र हुआ करता था, गाए जाने वाला जो आरती हुआ करता था, उसका संग्रह जो है, उसकी जो संग्रह है ना वो किस में है, वह संग्रह हमारा मेरे दोस्त, वह संग्रह है सामवेद में। सामवेद में जिसे का उपवेद धनुर्वेद, गंधर्ववेद है और जिसकी ब्राह्मण ग्रंथ तांडय और पंचविंश है। ये तमाम वेदों के बारे में यहाँ पर बताया गया, इसकी जानकारियाँ दी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और आगे ध्यान से समझना। बोलते हैं एक और है अथर्ववेद भाई।
कहते हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित जो भी मंत्र है ना, वो तमाम मंत्रों की जानकारियाँ अथर्ववेद मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद जो होती है वो शिल्प वेद है, और इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, आशा है कि आपको ये वेदों के बारे में जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब देखो वेदों को अध्ययन करने के लिए जो है ना बहुत सारे अरण्यक उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, ताकि वेदों की अध्ययन आसानी से किया जा सके। ठीक है ना, और एक आसानी से क्यों ना हो, आसानी से तो होगा भी भाई, आसानी से तो क्यों ना होगा भी। ठीक है ना, आसानी से होगा भी भाई, समझ में आया। और तो चलो चलते हैं आगे, और आगे ध्यान से समझना। बोलते हैं क्या, देखो कहने का मतलब है कि भाई वैदिक धर्म की जानकारियाँ हमें अन्य 3 वेदों के अलावा अन्य वैदिक साहित्य ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद वेदांत से भी मिलती है। अब देखो यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद मंत्रों के अर्थ एवं सार की सरल जटिलताओं की एक अच्छी अनुवाद में समझाया गया है। यानी कि जो वेद है ना उनके मंत्रों को आसानी से समझने के लिए बहुत सारे सरल से सरल अनुवाद किए गए हैं, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। बहुत इजली ही बताया गया है। ठीक है ना, तो प्रत्येक वेद के उपवेद भी होते हैं, और उनके ब्राह्मण ग्रंथ है जिनको पढ़ने के बाद आपको एकदम मन ही लगेगा। ठीक है, मन लगेगा। समझ में आया ना, तो चलते हैं आगे और आगे समझिएगा। बोलते हैं सबसे पहला ऋग्वेद है भाई, और ऋग्वेद का उपवेद क्या होती है, आयुर्वेद होती है। क्या होती है, जोर से बोलना, आयुर्वेद होती है भाई। देखो ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद होती है। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगी, आयुर्वेद हो जाएगी, ऋग्वेद का आयुर्वेद हो जाएगी। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऋग्वेद का आयुर्वेद हो जाएगी। क्या होगी, आयुर्वेद हो जाएगी। क्या होगी, आयुर्वेद हो जाएगी। ठीक है ना, तो आयुर्वेद होगी, ऋग्वेद का क्या होगी, आयुर्वेद होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और आगे ध्यान से समझिएगा। बोलते हैं क्या, उसके बारे में समझिएगा भाई, उसके बारे में समझिएगा। कहते हैं कि आगे हमारी क्या है उसके बारे में देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहते हैं क्या कि ऋग्वेद का वेद जो है आयुर्वेद है, उसकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कोष्ठकी है, वनों में वो आगे यजुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है, और उनकी ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ कोष्ठकी है बच्चा, कोष्ठकी है। और उसके बाद सामवेद है जिसके उपवेद गंधर्व वेद है, और इनकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है तांडव पंचविंश है। अथर्ववेद की जो है शिल्पवेद हो जाएगी, और उसकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है भाई, गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, अब चलते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या होती है, इनमें कर्मकांड की अपेक्षा आध्यात्मिक रहस्यों का विवेचना किया गया है। वनों में रहने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए तथा वैदिक ज्ञान को समझने में सहायता देने के लिए अरण्यक को लिखा गया है, ताकि इससे आसानी से जानकारियाँ मिल सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे समझना। कहते हैं क्या, उपनिषद क्या होती है, तो देखो बच्चा ये भारतीय दर्शन के लिए मूल स्रोत है। इनमें जीवन के असंख्य रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। आत्मा परमात्मा के बीच संबंधों को समझाना तथा कर्म माया मुक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानने के लिए इनमें टीकाएं लिखी गई है। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 हैं। इनमें से प्रसिद्ध उपनिषद आपको बता दे रहा हूँ, छांदोग्य उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांत कहलाता है। देखो आध्यात्मिक विद्या की ये श्रेष्ठ ग्रंथ है भाई,
जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसी को ही उपनिषद कहते थे, ठीक है ना। तो मधुसूदन सरस्वती ने एक श्लोक में कहा है कि सभी उपनिषद गाय होती हैं, सभी उपनिषद एक गाय माता है और दुहने वाला कृष्ण है भाई। यदि तुम उपनिषद बच्चा जो है किताब है ना भाई, गाय है तो दुहने वाला कृष्ण है और अर्जुन एक बछड़ा है। सुधीजन ज्ञानी उस दूध का पान करता है और वह दूध भी गीता रूपी महान अमृत है भाई। देखो भाई, जिस तरीके से वेद को लिखा गया, वेद बच्चा जो है ना एक गाँव की जैसा है, इसकी एकदम जानकारियाँ लेना ही लेना चाहिए भाई। वो तुम देखे होगे कृष्ण बच्चा जो है वो दोने वाला कृष्ण, जो बच्चे एक लिखे हैं वो महान ग्रंथ गीता, जिसको भाई ग्रहण करने के बाद तेरे पास नॉलेज नहीं, ज्ञान का भंडार भी आ जाएगा और तेरा हर समस्या का हल आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे और आगे समझने का प्रयास करना, ठीक है ना, कि क्या होती है, किस प्रकार से हम समझते हैं, कैसे होती है, नहीं होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखो अब हम लोग जानेंगे वेदांत। वेदांत क्या होती है, वेदांत किसे कहती है, सब पता है ना। तो वेदांत क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो वेदांत कहने का मतलब है, वेदांत कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे दोस्त कि वेदों को आसानी से समझने के लिए जिस अंग का रचना किया गया है उसी को हम वेदांत कहते हैं, ठीक है, उसी को हम वेदांत कहते हैं। ये वेदांत जो होती है वह 6 होते हैं। सबसे पहला बोलो बच्चा शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्ति, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। क्या है? छठा है ज्योतिष भाई, ठीक है। तो वो वेदांत में रहने दे।